सभी साथियों को नमस्कार और आप सभी साथियों का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी आरजेटी पर। और दोस्तों, आज की वीडियो में एक इम्पॉर्टेंट अपडेट आप लोगों को देने वाला हूं। साथ ही कुछ अहम मुद्दों पर यहां पर मैं बात करूंगा। तो आप सभी साथी जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं या जो वीडियो देखने आए हैं, तो उनसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि एंड तक वीडियो को देखना, क्योंकि देखो, जो जानकारी यहाँ पर मैं आप लोगों को देने वाला हूँ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप लोगों के लिए। अगर आप लोग सोच रहे हैं कि कुछ भी नहीं है इसके अंदर, ऐसा नहीं है, तो आप पहले ही वीडियो को छोड़ सकते हैं। पर आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहोगे तो हाँ, आप लोगों के लिए मैं कह सकता हूँ कि आप लोगों के डीएलएड के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद वीडियो ये रहने वाला है। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज़, अभी की सबसे बड़ी अपडेट तो ये है कि आप लोगों का स्क्रूटनी रिजल्ट जो है वो आप लोगों का जारी कर दिया गया है। तो जो बच्चे परेशान हैं 18 बैच वाले, तो देखिए 18 बैच की वेबसाइट अलग है, उस पर अभी तक कोई भी अपडेट नहीं आई है। अभी सिर्फ आप लोगों को रिजल्ट जो देखने को मिल रहा है वो 17 का और 19 का रिजल्ट देखने को मिल रहा है, जिन जिन ने स्क्रूटनी भरी थी। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से क्लिक करके आप लोग अपना रिजल्ट चेक कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर कुछ अहम मुद्दों पर यहाँ पर मैं बात करूंगा कि क्यों यहाँ पर सभी प्रशिक्षु जो है वो निराश हो गए हैं रिजल्ट को देख करके। हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे बिहार डीएलएड एंट्रेंस की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। तो डीएलएड 2023 सत्र की परीक्षा के लिए आप लोगों के लिए एक चक्षु प्रकाशन ने बेस्ट बुक तैयार की है, जिसमें आप लोगों को देखिए सभी विषय यहाँ पर डिटेल में मिलेंगे और 3000 से ज़्यादा बहुविकल्पीय प्रश्न और 2 सॉल्व पेपर भी यहाँ पर आप लोगों को मिलने वाले हैं। तो बुक को आप परचेज़ कर सकते हो, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों से। आप लोग अपने स्टोर से जा कर के, रिटेल स्टोर से ले सकते हो, या फिर आप ऑनलाइन इसको परचेज़ कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए, जितने बच्चों से अभी तक पता चला है ग्रुप्स के माध्यम से, उन्होंने यही बताया कि सर, हमारे रिजल्ट में किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं आया है, यानी कि किसी के भी नंबर जो है वो बढ़े नहीं हैं। ठीक है। हालांकि यहाँ पर कुछ बच्चों के ऐसे भी कॉल आए कि सर, हमने यहाँ पर बात की थी, हमसे बहुत किसी ने पैसे लिए थे कि हम आपको पास करवा देंगे, ये करवा देंगे, वो करवा देंगे, और कुछ भी नहीं हुआ है। ठीक है। स्पष्ट रूप से उन्होंने सारी जानकारी दी है कि किस व्यक्ति ने कितना पैसा लिया है, क्या लिया है। हज़ार बार आप लोगों को इस चीज़ पर समझाने के बाद भी कि आप लोग इस प्रकार की कोई भी चीज़ ना करें, क्योंकि स्क्रूटनी में इस प्रकार के काम नहीं होते हैं और कोई भी इस प्रकार का काम नहीं करवाता है। कोई करवा रहा है, आप लोगों की जानकारी में है, तो आप लोग अपनी जिम्मेदारी पर उन्हें पैसे दीजिए। पर कोई ऐसा काम मत कीजिए कि आप लोगों को बाद में निराशा देखनी पड़े। अब कोई उनका फ़ोन नहीं उठा रहा है, तो प्रशिक्षु जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान है इस चीज़ को लेकर के कि एक तो उनके स्क्रूटनी रिजल्ट में एक भी नंबर नहीं बढ़ा है। अगर आप में से किसी साथी का क्लियर हुआ है तो वो कमेंट के माध्यम से बताइए कि हमारा क्लियर हो चुका है। तो साथियों, मैंने आप लोगों को हज़ार बार समझाया है कि आप लोग अपने पैसे ऐसे ही इधर उधर किसी को बिना जानकारी के मत दिया कीजिए, पर कोई नहीं सुनता है। तो देखिए, वो अब आप जानो या फिर जिसने लिए है वो जाने। ठीक है। दूसरी बात, मैं यहाँ पर आप लोगों को बता दूं कि देखिए, आपके पास अब कोई चारा नहीं है। देखो, जो साथी अभी भी, देखो, मैं आप लोगों को स्पष्ट रूप से बता दूं, लगभग 280 से ज़्यादा प्रशिक्षु हमारे साथ अभी तक जुड़ चुके हैं अभियान में। पर वो भी मुझे लग रहे हैं कि वो भी नॉन सीरियस कैंडिडेट्स ऐसे हैं कि जिन्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। सबको अपनी परीक्षा करवानी है, सबको चांस चाहिए, सबको डीएलएड पूरा करवाना है, पर अगर उनसे कुछ एफर्ट के लिए कह दो, पर वो करने को तैयार नहीं है। तो देखो, आप लोगों के हाथ में स्क्रूटनी रिजल्ट था, वो भी अब यहाँ से हाथ से निकल गया है। तो अब आप लोगों के ऊपर जिम्मेदारी है कि अब आप लोग क्या चाहते हो। आप लोग अपना कोर्ट केस जीतना चाहते हो, या फिर ऐसे ही घर बैठे बैठे कभी किसका वीडियो, कभी किसी का वीडियो ये देख करके आप लोग अपने आप को तसल्ली देना चाहते हो, या फिर परेशान होना चाहते हो। ठीक है। साफ तौर पर सारी चीज़ें आप लोगों को स्पष्ट रूप से बता रहा हूँ। आप लोगों को बातें कुछ बुरी भी लग रही होंगी, पर आप लोगों के लिए जो एक प्रयास यहाँ पर किया जा रहा है, अगर आप लोग उसमें सहयोग नहीं करोगे तो आप लोग मान करके चलना, आप लोगों का जो कोर्ट केस चल रहा है वो 6 महीने में क्लियर हो, साल भर में क्लियर हो, 2 साल में क्लियर हो, उसकी कोई संभावना नहीं है। ठीक है। वो कब क्लियर होता है कोई भरोसा नहीं है। जब तक आप सभी बच्चे एकजुट होकर के एक अपना वकील खड़ा ना कर लो, तब तक आप लोगों के पास कुछ भी नहीं है। इस चीज़ को आप लोग अब दिमाग में डाल लेना। आधे बच्चे इस चक्कर में रुके हुए थे कि 24 तारीख को तारीख लग जाएगी, उसके बाद हम कुछ सोचेंगे, निकल गई तारीख। ठीक है। अब 31 तारीख के भरोसे और बैठे रहो, कल 31 तारीख है, कल का आप लोग और देख लेना।
पर एक चीज़ मैं आप लोगों को यहाँ पर बता देता हूँ कि ज़्यादा लेट हो जाएगा तो देखिए हम भी इस पर कोई हेल्प किसी प्रकार की नहीं कर पाएंगे, क्योंकि देखिए हमें भी बहुत सारे काम होते हैं, हमें भी आगे अपनी पढ़ाई करनी है, आगे बहुत सारी चीज़ें करनी है। इस चीज़ में देखिए फिर हम भी आप लोगों की हेल्प किसी भी प्रकार से नहीं कर पाएंगे। तो आप लोगों से मैंने सिर्फ इतना कहा था कि आप सभी लोग एक संख्या बना लो अपनी, कम से कम 500 हज़ार बच्चों की संख्या बना लो और सभी बच्चे पैसे इकट्ठा करके एक नया वकील कर लो। पर आप लोगों को ये चीज़ समझ नहीं आ रही है। अब जिन बच्चों को आ रही है वो इसमें कुछ कर सकते हैं तो हम उनकी मदद ज़रूर करेंगे। पर जो बच्चे अभी भी ऐसे हैं जो सोच रहे हैं कि दूसरा कर लेगा और हमारा भी भला हो जाएगा, तो देखिए आप लोग घर पे बैठे रहिए, क्योंकि आप लोग ये सोच रहे होंगे कि सिर्फ कोर्ट केस जीतने से कुछ हो जाएगा। नहीं, उसके बाद बहुत सारी दिक्कतें सामने आएंगी। तो एंड तक लड़ाई लड़नी है तो सहयोग करना पड़ेगा, साथ में सबको एक यूनिटी बना करके रहना पड़ेगा, वरना किसी का कुछ भी नहीं होने वाला है। और जो 15,000 बच्चे जो गायब हो रखे हैं, सो रखे हैं ना बिल्कुल, इनको पता चल जाएगा फिर कि इन्हीं की लापरवाही का नतीजा क्या आगे रहने वाला है। और जो लोग आप लोगों से मेरे नाम पे पैसे ले रहे हैं, मैं पहले ही बता रहा हूँ, ग्रुप में भी सुबह बता दिया है, मैंने सिर्फ आप लोगों को 2 चीज़ें बताई हुई हैं कि यहाँ पर मेरे से संपर्क करना पहले, उसके बाद आप लोग मुझे पैसे भेजा कीजिए, ठीक है? ये नहीं कि कोई भी कह दे कि आप इस नंबर पे पैसे डाल दो, हम कोर्ट के लिए इकट्ठा कर रहे हैं। तो देखो मैंने किसी को भी नहीं कह रखा है इस प्रकार से, ठीक है? तो वो आप अपनी ज़िम्मेदारी से पैसे दो, आप अपनी ज़िम्मेदारी से किसी के ग्रुप में ऐड हो, वो आपकी ज़िम्मेदारी है, मेरी कोई ज़िम्मेदारी नहीं है। जिसके मेरे पास पैसे आते हैं, उनके मैं पैसे लिख कर के रखता हूँ। हालाँकि जब इलाहाबाद जाया जाएगा, उनसे पूछा जाएगा, उनसे बताया जाएगा कि हाँ, वहाँ जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी पता होना चाहिए कि उनका पैसा कहाँ पे लग रहा है, कैसे-कैसे लग रहा है। ठीक है दोस्तों? तो डिटेल में तो बाद में आप लोगों से सारी चीज़ों के बारे में बाद में बात करूँगा। तो अब भी आप लोग समझ लीजिए, अगर आप लोगों को डीएलएड पूरा कराना है, मैं नहीं कहता कि 1000 बच्चे आ जाओ, 1500 बच्चे आ जाओ। अरे आप कम से कम 500 बच्चे भी ऐसे खड़े हो जाओ कि जो हर चीज़ से तैयार हों। तो तभी आप लोगों को देखो कुछ रिजल्ट मिलेगा। पर नहीं, यहाँ पर 50 बच्चे अगर ऐसे हो रहे हैं तो देखो नहीं बनेगी बात। वो 50 बच्चे चलो पैसे भी इकट्ठा कर लेंगे, सब कर लेंगे, पर नहीं बन पाएगी बात, क्योंकि आप लोगों को पता है देखिए कोर्ट केस का मामला ऐसा रहता है, बहुत खर्चा होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। दूसरी बात, हो सकता है सामने वाला वकील भी सोच ले कि जब पीछे इतने सारे बच्चे हैं तो वो भी पैसे ज़्यादा खींचने की कोशिश करेगा। आप लोग इस चीज़ को समझिए, ठीक है? हमारा कोई व्यक्तिगत इसके अंदर लाभ नहीं है, हमारा कुछ नहीं है, ठीक है? बस एक ये है कि हाँ, हम बच्चे इकट्ठा कर सकते हैं अलग अलग ज़िले से, तो वो काम हम कर रहे हैं। बाकी आप लोगों को जैसा उचित लगे आप लोग कीजिए। अगर आप लोगों को नहीं लग रहा है तो आप लोग मत कीजिए। कुछ दिन और इसमें मैं देखूंगा, नहीं होता है तो फिर इसके बाद मैं भी इस चीज़ को यहीं पर बंद कर दूंगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।